नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच, वही जिसमें हम 5 टॉपिक्स को 5-5 फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने कुछ ये बोलना चाहूँगा कि आजकल आपको पता ही है कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यूपी में चुनाव है तो उसकी बहुत सारी न्यूज़ेस, मतलब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। कभी कोई आके कुछ भी बोल दे रहा है, उसकी न्यूज़ेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। हालाँकि प्रोटेक्शन हमें रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो उसमें भी कभी कोई कुछ भाषण में बोल रहा है, कभी एक दल से दूसरे दल में जा रहा है। ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, जो कि उसमें 8 लाख क्राइटेरिया है या कैसे ईडब्ल्यूएस को हम चयन करेंगे, उस पे कमेटी भी बनी है। तो उस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं जो डिस्कस कर भी चुके हैं, और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए हमारे वो डेटा उतना प्रोवाइड नहीं करते जिससे कि हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो बहुत कम न्यूज़ेस मिलती हैं, इस वजह से हम 2-2 दिन का आपके साथ ला रहे हैं। आप बने रहिए, कुछ भी एग्ज़ाम्स से जो भी जुड़ा हुआ होगा वो हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए जान लेते हैं आज हमारा जो 6 और 7 जनवरी का कंबाइंड जो न्यूज़ेज़ हैं, उनमें हम आपके साथ कौन-कौन से डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी जो 5 न्यूज़ेज़ हैं वो हैं एसएसजी, मतलब स्पेशल सिक्योरिटी जो ग्रुप है वो क्या है। जोग फॉल्स के बारे में जानेंगे। डब्ल्यूआई ये वेस्ट इंडीज़ नहीं है, ये है वाटरलैंड्स इंटरनेशनल, ये एक बॉडी न्यूज़ में आई है, उसके बारे में जानेंगे। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट 4-5 दिन से हम सुन रहे हैं क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल जानकारी पाएंगे। और कुछ मिसलेनियस न्यूज़ आपको पता ही, जो कि वन लाइनर होती हैं, जिनके साथ हम कंसेप्चुअल बात नहीं कर सकते, उनको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह ज्ञान की बात से। तो ज्ञान की बात में आज है कि भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। तो सही, अगर हम सपने देखने का मादा रखते हैं तो अपने कंधों पे उस मादे का वजन भार उठाने का भी मादा रखते हैं, और कोशिश हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक है स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप। खबर क्या है, खबर अभी आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी सेंटर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जो जेएनके के एक्स सीएम्स हैं उनको एक प्रकार की जो सिक्योरिटी दी जाती थी, एसएसजी उसको बोलते थे, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, उसको विड्रॉ कर दिया, उसको हटा दिया है। तो आइए जान लेते हैं कि एसएसजी क्या है और क्यों दी जाती थी। तो सबसे पहले एसएसजी एक प्रकार की प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ग्रुप है। प्रोटेक्शन देने की एक नियति है, जो कि किसी भी स्टेट के फॉर्मर्स जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको और उनकी फैमिलीज को मिलते थे। इसमें एक स्पेशल ग्रुप है, उसमें कुछ कमांडोज होते हैं, कुछ हमारा जो सिपाही होते हैं उसमें होते हैं, और इसके बाद जो भी एक्स या फॉर्मर चीफ्स होते हैं उनको उनके साथ ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब इस प्रोटेक्शन को क्यों हटाया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हटाया ये है कि अभी एसएसजी जो है, हमारा स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप जो है, उसने या उसके जो भी जो बॉडी है या उसके जो अफसर्स हैं, उन्होंने सोचा है कि हम क्यों ना इसको थोड़ा सा रिसाइज करें, थोड़ा सा राइट साइज, मतलब बहुत बड़ी, क्योंकि आपको पता ही है कि एक्स सीएम और उसकी फैमिलीज तो बहुत सारे लोग हो जा रहे थे। तो वो उन्होंने बोला कि हम बेयर मिनिमम, मतलब हम बहुत कम अपनी जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाएं, अपने ऊपर वजन बढ़ाएं, और हम जितनी भी चीज़ें की सिक्योरिटी है उसको हम कम करें, रिड्यूस करें। तो इस वजह से आया, क्योंकि आजकल आपको पता ही कि डे टू डे जो चीज़ें हो रही हैं, जो कि अननेसेसरली चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, वो बहुत सारी हैं, उनको धीरे धीरे रिड्यूस किया जा रहा है, और सही भी है। तो इस वजह से कि उनको रिसाइज करना है, एक राइट साइज बनाना है, और उनका जो इससे बहुत ज़्यादा बर्डन है उसको कम हो, बेयर मिनिमम हो। एसएसजी विल नाउ, अब आपको पता ही है कि ये उनको अभी तक क्या था कि एक्स जितने भी हमारे सीएम्स होते थे, एक्स फॉर्मर जो भी है, उनकी फैमिलीज को मिलता था। बट अभी उन्होंने ये एक नया, हालांकि ये प्लानिंग चल रही है और मे बी इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी बहुत जल्दी ही। उन्होंने कहा कि जो अब चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके और उनकी इमीडिएट फैमिली को ही इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएंगी, जिससे कि जो एक्स्ट्रा बर्डन है हमारे फोर्सेस पे वो ना आए। और आपको पता ही कि जो एसएसजी है वो हेडेड होते हैं जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बिलो रैंक के होते हैं। आईजी जो हमारे होते हैं उस क्राइटेरिया में आते हैं, डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर वो वर्क करते हैं। तो ये एसएसजी के बारे में एक छोटा सा जानकारी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। अभी आप सोचेंगे कि एग्जाम्स में ये क्यों क्या आ सकता है, तो सबसे पहले एसएसजी पूछ सकते हैं कि ये है क्या। तो एसएसजी मैं आपको बता देता हूँ, एसएसजी जो है कि वो हमारे किसी भी जो और गवर्नमेंटल ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए या हमारे डिफेंस फोर्सेस हो गए, उनसे कोई रिलेटेड नहीं है। एसएसजी एक लोकल कमांडोज का, मतलब स्टेट के लोकल कमांडोज का, जैसे किसी भी स्पेशल टैक्स फोर्सेस होती हैं, उनके जो सैनिक होते हैं उनको चयन करके एक फोर्स बनाई गई है। एसएसजी किसको दी जाती है ये भी हो सकता है। एसएसजी जो सीएम होता है उसको नहीं, अभी एज ऑफ नाउ उसको नहीं, जो एक्स फार्मर्स हैं, सॉरी एक्स या फॉर्मर जो सीएम्स हैं उनके और उनकी फैमिलीज को दिया जाता है। और अभी
आया है कि चीफ मिनिस्टर्स और उनकी इमीडिएट फैमिली को ही मिलेगी ये चीज़। तो चीफ मिनिस्टर्स तो अब मैंने आपको बताया था कि जो XYZ आपसे 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, उस क्राइटेरिया में वो आते हैं कि उनको उस तरीके की जेड या जेड प्लस जिस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्टेट, उनको उस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, बट उनकी फैमिलीज़ को ये SSG ग्रुप जो रहता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो एक जानकारी थी। आगे बढ़ लेते हैं। काफ़ी घूम फिर के हो गया है टॉपिक का SSG का, बट कोई नहीं, आप एक बार सोच लीजिएगा। SSG की 2-3 चीज़ें याद करनी थी, रखनी है बस अपने दिमाग में, एक आपका बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा कि SSG क्या है। आइए बात कर लेते हैं WI, जिस पे हमने वेस्ट इंडीज़ बोला था, वो वाटरलैंड्स इंटरनेशनल है। सबसे पहले हमें 2 वर्ड्स सीखना है। इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल हो गया। जो वेटलैंड्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं? तो वेटलैंड्स हमारे वो एरियाज़ होते हैं, वेट मीन्स गीले और लैंड्स मीन्स ज़मीन। तो जो ज़मीन गीली है, देखिए अगर रिवर को हम इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं वेटलैंड में आ जाती है। ओशियन हमारे नहीं आएंगे क्योंकि लैंड नहीं होता ना ओशियन में। तो हमारे जो फॉल्स हो गए, हमारे जो लेक्स हो गए, ये सब हमारे जो होते हैं वेटलैंड्स में आ जाते हैं। तो वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं खबर क्या है। तो खबर है कि संजय लेक, जो कि इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये काफ़ी लूज़ कर रही है। जो बर्ड्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं ड्यू टू पॉल्यूशन। आपको पता ही है कि पॉल्यूशन अपने देश में दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली दिल्ली में। तो संजय लेक कहाँ है, हम अगर जो हमारा पॉइंट नंबर 5 दिया है उसमें देखेंगे तो संजय लेक दिल्ली में है, ईस्ट दिल्ली में, और इट इज़ अ आर्टिफिशियल लेक। आगे आने वाले जैसे हम इस टॉपिक खत्म करेंगे हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए जान लेते हैं पहले हम कि जो हमारा वेटलैंड्स इंटरनेशनल है वो है क्या। तो जैसे आपको पता है कि WI मीन्स वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है वेटलैंड के रिसोर्सेज को कंजर्व करने को और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। जैसे वेटलैंड का प्रोटेक्शन क्या हो गया, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या हो गया, रिस्टोरिंग और सस्टेनेबिलिटी कितनी क्या है। मतलब ये जो बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, जैसे एक भी कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, अगर कोई भी बॉडी किसी चीज़ के लिए बनी है, तो जो जितने फीचर्स होते हैं वेटलैंड जो WI बॉडी है, इसके भी सारे फीचर्स हैं। इकोलॉजिकल आपको पता ही है कि मैन एंड जितने एनिमल और जो प्लांट्स, जितनी भी स्पीसीज़ हैं, उनके सबका समायोजन और उनका मैनेजमेंट किस तरीके का है, किस तरीके नहीं। क्योंकि अभी आपको जैसे न्यूज़ में है ही कि संजय लेक जो है वहाँ से बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करके जा रहे हैं, वहाँ से उड़ के जा रहे हैं ड्यू टू पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये वेटलैंड इंटरनेशनल एक बॉडी है जो कि अपने प्रपोजल्स देती है गवर्नमेंट को और अपनी बहुत सारी लिस्टिंग क्या कहते हैं पब्लिश करती है। ये एक NGO है, मतलब नॉन NGO होता ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहीं भी अगर आपको ये आ जाता है कि NGO है एंड दूसरी लाइन पे लिखा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है वो NGO ही है होता है। इसका हेडक्वार्टर एडे या एडी नीदरलैंड में है। देखिए अभी जैसे ये बॉडी है, अब आप सोचेंगे कि हेडक्वार्टर यहाँ क्यों दिया। अभी बॉडी है, न्यूज़ में है, पूछ लेते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरी बात आपको पता ही, बस का मैम आपके साथ हम लेके आती हैं अल्टरनेट डे या डेली बेसिस पे 5 वर्ड्स, जो 5 लोकेशंस जो आपके साथ डिस्कस करते हैं, उसमें से ये वर्ड आपको हमें मतलब जानना है कि एडी जो है नीदरलैंड में है कहाँ। तो एक थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं पर दिमाग स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ वहाँ पर ये है और इसका ट्विटर क्या है। उससे क्या हो जाएगा कि हम वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में कोरिलेट कर पाएंगे, एक लिंक बिठा पाएंगे एग्जाम्स में। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी तो नहीं है, बट हाँ एग्जाम्स में हेडक्वार्टर माइट भी पूछ लिया जाए। बॉडी क्या है, उसका रोल क्या है, ज़्यादातर ये पूछते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट करती है और ये एक सेंसस भी ऑर्गेनाइज करती है, कैरीड आउट करती है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर वर्ड सेंसस। और यही इंटरनेशनल वाटर वर्ड सेंसस ही किया है संजय लेक में आके। तब उन्होंने पाया कि वहाँ की जो स्पीसीज़ हैं या वहाँ के जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं। और ये जैसे कभी कभी पूछ लेता था कि इंटरनेशनल वाटर वर्ड सेंसस किससे रिलेटेड है, और ये बॉडी पूछ दी जाएगी। तो आपके लिए ये मतलब फैक्ट एक हो जाएगा कि आपको याद रखना है। और इसी के तहत संजय लेक में क्या दिक्कत है उसके बारे में जानना है, और वो अपने इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है, और यही हमारी आज की न्यूज़ थी। तो आई होप अब आपको कंसिडरेशन आ रहा होगा कि क्यों क्या क्या चीज़ें हुई। बात कर लेते हैं संजय लेक की। तो आपको जैसे बताया कि आर्टिफिशियल लेक है और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको बनाया है, ईस्ट दिल्ली में है। तो ये था हमारा वेटलैंड्स इंटरनेशनल के बारे में। तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है जोग फॉल्स। देखिए एक चीज़ होता है, कुछ होते हैं फॉल और कुछ होते हैं फॉल्स। मैं इसमें बताऊंगा। जैसे जोग फॉल्स है तो क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉल्स होते हैं हमारे जो कि एक ही उनकी धारा या ड्रॉप जो होता है ना एक ही होती है। बट जोग फॉल्स में क्या है कि वो एक नहीं 4 धाराएं हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो फॉल्स। कोई बात नहीं, आगे खबर देख लेते हैं।
खबर है कि कैबिनेट नोट फॉर रोपवे 5 स्टार होटल एट जोग फॉल्स। तो जोग फॉल्स के नियर एक 5 स्टार होटल बनाने की सोच रही है कैबिनेट, क्योंकि जो जोग फॉल्स का एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से वहाँ पे इस तरीके के होटल्स होना, जाके हर प्रकार का इंसान बड़े तबके का आ सके और वहाँ पे अपनी जो भी मतलब इंडियन सर्विसेज हैं वो पा सके इजीली, या जो भी बेसिक सर्विसेज हैं वो उनको मिल सके। तो ये खबर है। जोग फॉल है, एग्जाम्स में कभी कभी पूछ दिया जाता है, और हम आपको बताते हैं जो एग्जाम्स होते हैं ना हमारे, वो यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि अब होता है ना कि जोग फॉल के बारे में अगर कुछ पूछ दिया जाएगा कि जोग फॉल्स है क्या, तो हमें लगेगा कि अरे ये तो स्टैटिक पोर्शंस उठा दिया। नहीं, वो किसी न किसी न्यूज़ में हमें रहा, करंट अफेयर इसी इसी वजह से बनता है कि वो चीज़ न्यूज़ में रही, और वो चीज़ आपने कितने ध्यान से न्यूज़ों को ऑर्गेनाइज किया, वो ध्यान में रखते हुए फिर एग्जाम्स पूछ देते हैं कि जोग फॉल ये है वो है, क्या कुछ भी उससे रिलेटेड यही पूछ देंगे कहाँ का है। जनरली लोकेशन एंड उसका रिवर कौन कौन सी, यही पूछते हैं 2-3 चीज़ें। बट इस तरीके से करंट अफेयर्स कैसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ये मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हालांकि आप तो समझदार ही हैं, आपको सब पता ही होगा। तो बात कर लेते हैं जोग फॉल्स की। आपको पता ही है कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पर है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट हमें याद ना भी रहे कोई बात नहीं, कर्नाटका हमें याद रहना चाहिए और हमें याद भी होता है। ये सॉरी, जो शरावती रिवर है उसके ऊपर होता है, मतलब इसका जो फॉल नीचे गिरता है इसका वाटर, वो शरावती रिवर पे होता है, या बोल सकते हैं कि जोग फॉल शरावती रिवर में है या उसके ऊपर है। इसमें क्या हमने आपको बताया ना कि फॉल्स है, तो बहुत 4 इसकी धाराएं हैं, 4 इसके ड्रॉप्स हैं। उन 4 धाराओं का नाम हालांकि पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे ये एक अच्छा पॉइंट लगा तो मुझे कहा चलो लिख देते हैं। हालांकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। राजा रानी रोरर रॉकेट 4R करके इसका एक ड्रॉप, मतलब 4 ड्रॉप्स हैं इसमें, 4 धाराएं नीचे गिरती हैं फॉल में, तो उसको राजा रानी रोर, हालांकि वहाँ पे तो राजा रानी नहीं बोलते, वहाँ पे तो उसको किंग क्वीन रोर बोल, बट होता है ना कि हम एक ही वर्डोलॉजी में लाने के लिए राजा रानी रोरर रॉकेट कर देते हैं, तो उनको ऐसे ही बोला जाता है। अगर कभी आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पे अगर कोई गाइड करेंगे तो ही विल टेल यू कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद ये कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जोग फॉल्स को समझते हैं कि सबसे बड़ा है, नहीं, सबसे बड़ा वो नहीं है। ये 3rd हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। पहला है नोहकालिकाई फॉल्स, कहाँ, मेघालय का। ये हमें याद रखना। एग्जाम्स में हमसे ये पूछ, जोग फॉल आया न्यूज़ में, वो पूछ देंगे कि हमारा सबसे ऊंचा फॉल कौन सा है, तो हम फिर सोचते हैं अरे क्या था। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे रखने की कोशिश की कि आपको अभी बता रहे हैं। तो नोहकली फॉल्स जो है वो मेघालय में है। और दूसरे नंबर पे है हमारा दूध सागर, जो कि आपको पता ही होगा गोवा में है। दूध सागर इस वजह से कहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जो चट्टानें हैं वो पूरी एकदम से वाइट हैं, और जो वाटर निकलता है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम सफ़ेद है, तो इस वजह से दूध सागर उसे बोलते हैं। चलिए, बाकी आपको पता ही दिया कि 5 स्टार होटल बन रहा है, इस मीन्स कि वो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और 36th नंबर पे आता है ये फ्री फॉलिंग वाटरफॉल्स इन दी वर्ल्ड में, जो फ्री फॉल हो रहे हैं, जिन पे मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है या कहीं से कोई भी बॉडीज़ पे ऑब्स्टेकल्स नहीं है। तो फ्री फॉल जो वाटरफॉल्स है वो 36 नंबर पे आता है, और टूरिज्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन का ये कि मीज़र है। तो ये था न्यूज़ में, और हमने आपके साथ जोग फॉल डिस्कस किया। बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट कौन सा है हमें ये, सेकंड दूध सागर तो कोई बात नहीं, कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ दी जाती है कौन कौन से हैं, एंड शरावती रिवर एंड कर्नाटका। चलिए, आज हम अपने चौथे टॉपिक पे जाते हैं, और उसको है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। बहुत ही हम देख रहे हैं कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है न्यूज़ में आ रहा है, केरला की जो गवर्नमेंट है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये बात कर लेते हैं। बात है कि अभी बात क्या, खबर तो आपको पता ही है कि केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्टडी कर रहे हैं कि जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट को हम थोड़ा सा रिड्यूस करें, और रोज़ कोई ना कोई खबर आ रही है। तो हम बात कर लेते हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की। आपको पता है कि ये एक हाई स्पीड, या बोल सकते हैं सेमी हाई स्पीड, हाई स्पीड तो होता है मतलब 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने वाली जो रेल ट्रेन होती हैं वो हाई स्पीड होती हैं। सेमी हाई स्पीड होती हैं कि हाइयर, मतलब 400 तो नहीं, बस 150 200 इस तरीके से, 120 130 या 100 से 250 के बीच की जो स्पीड का है वो सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो ये क्या है कि एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। कहाँ, केरला का। किस किस के बीच में है ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछ सकते हैं कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या। मिलिट्री प्रोजेक्ट है, कोई इसरो का प्रोजेक्ट है, कोई क्या बोलते हैं रेल प्रोजेक्ट है, या कोई क्या कहते हैं सोशल इश्यू का प्रोजेक्ट है। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि रेल प्रोजेक्ट है। दूसरी बात पूछ सकते हैं कि किसके किसके बीच में है। तो थिरुवनंतपुरम एंड
कासरगोड, ये दोनों ही केरला में है, ध्यान देना है। ये नहीं कि बस एक चीज़ पे मान गए कि नहीं, ये दोनों ही केरला पे हैं। तो केरला का ये प्रोजेक्ट है, केरला में ये प्रोजेक्ट है, सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ओके, इसके बाद इसकी जो कनेक्टिंग स्पीड, मतलब जो स्पीड होगी इस तिरुवनंतपुरम और जो कैसरगोड जो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में स्पीड जाएगी, वो 200 किलोमीटर के हिसाब से रेल ट्रैक बनाया जा रहा है। और टोटल डिस्टेंस इसकी 529, 530, कहीं 530 लिखा है, कहीं मतलब 529, तो आप 1-2 किलोमीटर का तो इधर उधर हो जाता है डिटेल्स में। तो इतनी डिस्टेंस को वो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करेगा, तो मतलब 4 घंटे में पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तो काफ़ी ठीक रहेगा, लोगों का बहुत टाइम बचेगा। एक ये ज्वाइंट वेंचर है के रेल मतलब केरला रेल डेवलपमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये ज्वाइंट वेंचर है। केरला रेल डेवलपमेंट इसको मतलब पूरी तरीके से कर रही है। इसके इन दोनों जो रेलवे स्टेशंस हैं, या जो पूरा जो क्राइटेरिया है, या पूरी जो इसकी डिस्टेंस है, या पूरा जो ये जो प्रोजेक्ट है, ये 11 स्टेशंस को ऑक्युपाई करेगा। और वो 11 स्टेशंस केरला के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर, मतलब एक स्टेशन एक डिस्ट्रिक्ट पे बनेगा। बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इस रेलवे जो प्रोजेक्ट है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, उसमें हमें मिलेंगे, जैसे कि फुली इलेक्ट्रिफिकेशन। आपको पता है, एक चीज़ और अपने दिमाग में रखिएगा कि अभी जो न्यूली जो भी जितने भी कहीं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो ही उसमें यूज होंगी। अब आप कभी ये मत सोचना कि पेट्रोल और पहले कोयले के होते थे इंजन, उनका यूज होगा, कभी नहीं होगा। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, तो ये भी उसको पुराना बनाएंगे ही नहीं, नई चीज़ें करेंगे। इसके बाद क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको पता ही क्लीन मोड इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स कि जब हम क्लीन ही चीज़ें यूज करेंगे तो क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आपको पता ही है कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं या जो रेलगाड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा नॉइजी होती हैं, तो इसमें नॉइज़ मिटिगेशन को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है। साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, आपको पता है कि लोग जाते हैं तो टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं, और बहुत सारा जो हमारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स होता है उसका साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट। हालांकि अभी आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ट्रेंड्स में आता है कि ये ऑर्गेनिक वो है, उसमें प्लीज़ मोटा कचरा मत डालें, तो अब उससे भी बेटर क्वालिटीज़ की इसमें मैनेज जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा उसका होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग कैब्स, फीडर्स, ऑटो शेयर्स एक्सेट्रा। देखिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या होती है? मीन्स हम कहीं से गए, किसी मान लीजिए कि कासरागोड से हम बैठे और तिरुवनंतपुरम गए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि हर एक रेलवे स्टेशन से आपके पास उतरते ही आपको मेट्रो मिलेगा, आपको कैब्स मिल जाएंगे, आपको शेयर कैब्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाले कोई व्हीकल है, मतलब या तो मोटरसाइकिल है, मतलब 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसके चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, और मॉल्स मिल जाएंगे, आपको खाने पीने का मिल जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें ये होती हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि आप जब अपने लास्ट उस पर उतर रहे हैं तो वहाँ से फिर हमारा जो सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बड़े इजीली अवेलेबल हो जाए। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी बहुत अच्छे से इसमें ध्यान दिया गया है। बहुत सारे ट्रैक्स बनाए गए हैं फॉर अलग अलग पर्पजेज से। ये होता है रेलवे स्टेशन के अराउंड। ये रेलवे ट्रैक की बात नहीं होती, ये रेलवे स्टेशन के बाद तो जब नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर से बन रहे हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। आज बहुत ज़्यादा वीडियो हो रहा है, कोई बात नहीं, बीच बीच में ज्ञान लेते भी रहिए। वैसे भी एक प्रोजेक्ट आपके साथ में लाने वाला हूँ, शतक, मंथली शतक करके। उसमें आपके साथ हम महीने के 100 फैक्ट्स, सिर्फ मतलब सीधी बात, नो बकवास टाइप उसमें रहेगा, सीधे सीधे काम कर रहे हैं। जनवरी मंथ से आपके साथ वो आएगा, और उसमें शायद काफ़ी मैं तो कोशिश करूँगा कि बहुत जो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है वो उसमें आपके साथ कंसोलिडेटेड होके मिले। तो उसमें बस वन वे वन वो गो थ्रू, कोई भी उसमें ज्ञान की बातें नहीं होंगी, सीधे मंथली शतक करके आएगा, बहुत जल्दी आपके साथ आएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद हम कुछ मिसलेनियस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं, ऐसी न्यूज़ जो हमें कहीं ना कहीं फैक्चुअल डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में फैक्चुअल डेटा तो आते ही है। तो सबसे पहले है कि MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड। पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, वॉइस ऑफ द ईयर। तो वॉइस ऑफ द ईयर आपको पता ही है कि सिंगिंग से होगा, म्यूजिशियन से होगा। तो MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड है, 9th एडिशन था इसका, जो कि म्यूजिशियन एंड सिंगर्स के लिए है। पूछ सकते हैं कि MS सुब्बलक्ष्मी क्या। सुब्बलक्ष्मी जी बहुत अच्छी सिंगर हैं अपने इंडियन सिनेमा की, तो इस वजह से उनके नाम पे ये बना हुआ है। दूसरा है कि नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको टेस्ट किया है। ये हॉनसॉन्ग जो 8 महीने वैसे लिख दिया, इससे पहले उन्होंने 1 मंथ पहले ये हॉनसॉन्ग 8 को क्या कहते हैं टेस्ट किया था सक्सेसफुली। तो इसी सीरीज की है, बहुत काफ़ी मतलब अच्छी क्षमता की बनाई है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि साउथ कोरिया ने भी की थी, तो अभी नॉर्थ कोरिया ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। कुछ पूछते नहीं, बट कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि हॉनसॉन्ग क्या है ये।
किसी का मतलब रॉकेट है, किसी का मिसाइल सिस्टम है, किसी का क्या बोलते हैं कि मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि जो ह्वानसांग है ये एक मिसाइल है हाइपरसोनिक, वो भी नॉर्थ कोरिया का। तो नॉर्थ कोरिया का इतना तो डीप पे शायद ही ना पूछे, बट वर्ड पूछ सकते हैं कि न्यूज़ में ये वर्ड था, ये किससे रिलेटेड है। इसके बाद आपको पता ही है कि यूपी में चुनाव चल रहे हैं और बहुत कुछ वादे किए जा रहे हैं। तो उसमें जो यूपी के सीएम उन्होंने बोला कि जो ट्यूबवेल में इलेक्ट्रिसिटी रेट होता है वो हम हाफ कर दे रहे हैं। पंजाब मॉडल को शायद वो फॉलो कर रहे हैं। पंजाब मॉडल में क्या है कि जो भी फार्मर्स हैं उनके जो ट्यूबवेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स आप जानते ही होंगे, जो हमारे इरिगेशन के काम आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पानी देते हैं जो ट्यूबवेल्स, उनका तो यहाँ पे तो फ्री कर रखा है पंजाब में फ़िलहाल, जो कि फार्मर्स हैं। ऐसे ही उन्होंने यूपी में ऐसे सोचने की बात की है। तो ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी बातें हैं, हमारे एग्जाम्स के लिए शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक न्यूज़ है। और बस मुझसे आपसे आपसे एक सवाल भी बोलना है, या आपको एक ये बात सोचने पे मजबूर करने के लिए बोलना है कि क्या आपको लगता है कि लोगों को मतलब ऐसा बनाया जाए कि उनको आपके ग्रांट्स की ज़रूरत हो? आप लोगों को कैपेबल बना रहे हैं, या ऐसी चीज़ें हाफ़ करके आप गवर्नमेंट को तो कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा ही रहे हैं, बट कहीं न कहीं जनता का भी जो माइंडसेट है, उनकी जो टेंडेंसी है, उसको उसको भी आप इस तरीके के बना रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए। आप उनको कैपेबल बनाइए कुछ करवाने के लिए। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का हाफ़ कर देना या ज़्यादा कर देना, कम कर देना, ये शोभा नहीं देता किसी भी बड़े स्टेट के इस तरीके से बड़े इंसान का। कोई बात नहीं, उनका है, ये खबर है। एग्ज़ाम्स में शायद ही पूछा जाए कि किस स्टेट ने अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल को हाफ़ कर दिया है, तो ऑब्वियसली यूपी ही रहेगा। चलिए, एक चीज़ और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा खबर है कि पीएम का कार कन्वे था, वो अभी आपको पता ही है कि पंजाब में एक रैली पे जा रहा था, तो बीच में एक फ्लाईओवर में स्टक हो जाता है। 15 से 20 मिनट तक उनकी वहाँ गाड़ियाँ रुकीं, उनकी जो सिक्योरिटी होती है, आपसे मैंने एक दिन बताया था, आप कमेंट करके बताइए कि जो पीएम की सिक्योरिटी होती है वो कौन-सी होती है? क्योंकि Z+Y और Y+X ये हमने बात की थी, तो पीएम को कौन-सी जो सिक्योरिटी दी जाती है, प्लीज़ बताइएगा अगर आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं सही से। तो यही था कि पीएम का कार्य करने में बहुत बड़ी हस्ती हैं हमारे देश के, दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं सबसे बड़े इंसान, और उनका इस तरीके से रोका जाना, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और किस चीज़ पे आपको पता ही है, आजकल तो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। तो ये खबर है, सिक्योरिटी लैप्सेस हैं पूरे, जितने भी राजनेता हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, उन्होंने सबने कंसर्न जाहिर किया है। हमारी होम मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इस तरीके से मतलब ये लैप्स हुआ कैसे, कि मतलब पीएम कार से जा रहे हैं, उनका पूरा कन्वॉय ही स्टक कर गया। तो कहीं न कहीं ये हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनसे बड़ी भूल हुई, हम लाइटली ले गए चीज़ों को। नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मेजर्स है, वहाँ पे जाने के बाद कौन क्या बोलता है वो अलग बात है, बट बीइंग अ इम्पोर्टेंट पर्सन हमें सिक्योरिटी का ऐसे लैप्सेस नहीं करवाने चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम्स के लिए क्यों ये, हालाँकि हमें पता ही था, हमें तो बस अपने काम से काम मतलब रखना है, और हमें अपने एग्ज़ाम्स के लिए, हालाँकि ये डेली बेसिस के हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, बट अभी हमारा टाइम है कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो हमारे एग्ज़ाम्स के ज़रूरी है। तो इस न्यूज़ में हमें क्या एग्ज़ाम्स के लिए मिल सकता है? एक तो सोचने के लिए तो हमारे पास हज़ारों पूरा न्यूज़पेपर ही भरा रहता है। आप उसमें कुछ भी पढ़ेंगे, आपको सोचने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। बट इसमें हमें एक चीज़ मिल सकती है, वो है कि जो हुसैनीवाला करके जगह है, वहाँ पर है नेशनल मर्टायर मेमोरियल। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट हो गया है, कि हुसैनीवाला है कहाँ? तो ऑब्वियसली पंजाब में है। दूसरा, नेशनल मर्टायर मेमोरियल कहाँ है? तो हुसैनीवाला में है। ये थोड़ा-सा आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसके पीछे एक स्टोरी क्या है न्यूज़पेपर में, आप अगर इंग्लिश, हिंदी जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डिटेल में आप पढ़ते रहेंगे, सब चीज़ें हैं। इसके बाद एक बुली बाई एक एप्लीकेशन है, आपने अगर देखा होगा कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो कि इस तरीके से मतलब बहुत ही बेहुदा तरीके से, घटिया बोल सकते हैं तरीके से ऐप्स बना रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब समाज के उस मतलब उस सोच को, समाज को क्या इंसान अपने सोच को दर्शा रहे हैं कि वो कितना गंदा सोच सकते हैं। तो एक ऐप है, वो पूछ सकते हैं कि बुली बाई ऐप है क्या? मतलब बुली बाई है क्या? तो एक बुली बाई ऐप है, जिसमें कुछ ऐसे हैं, मैं कास्ट और रिलीजन में नहीं जाना चाहता, बट कुछ फीमेल्स की ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं कि उनको सेल या कुछ इसका तरीके करने का है। तो हालाँकि गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट या बोल सकते हैं कि एकदम से गुस्से वाले चीज़ें जो एक्शंस ले रही है, जो भी इसके ऐप्स को जिसने बनाया है, और जो भी इस ऐप से जुड़े हुए लोग हैं, जो बुली बाई करके है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, और उनके साथ शायद काफ़ी ज़्यादती भी बरती जाए। तो ये था बुली बाई ऐप के बारे में, आप थोड़ा बहुत देख लेना, सुन लेना इसके बारे में क्या है। तो दिस इज़ 6 और 7 जनवरी का अपना करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हम ये आपसे वादा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे छूट जाए,
कंसेप्चुअल फैक्चुअल सारा डेटा हम यहाँ पे लाएंगे। साथ साथ में और भी वीडियोज़ आते रहते हैं, आप उनको भी देखिए और मज़े लीजिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, उसका भी टाइम टाइम पे गर्म पानी और भी जितनी चीज़ें होती हैं वो आप खाइएगा। कोरोना आपको बताइए कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाकी आप यहाँ तक रहे, हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, थैंक यू सो मच, और हंसते ज़रूर रहिएगा। धन्यवाद।